इस लड़के को छोटे छोटे पीले बत्तख के बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन उसके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह सिर्फ खड़े होकर उन्हें देख सकता था। तभी दुकान का मालिक दिन भर का काम खत्म करके दुकान बंद करने लगा। वहाँ एक अंडा अब भी नहीं फूटा था। मालिक को लगा कि यह शायद कभी नहीं फूटेगा, इसलिए उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। यह देखकर लड़का हैरान रह गया, लेकिन उसे एक मौका मिल गया। उसने तुरंत अंडे को कूड़ेदान से निकाल लिया। अंडा अब भी गर्म था। लड़के ने उसे गर्म रखने के लिए अपनी जेब में रख लिया और अपने पिता के साथ घर चला गया। क्या अब आखिरकार उसे अपना छोटा पीला बत्तख का बच्चा मिलने वाला था? घर पहुंचते ही लड़के ने एक छोटी टोकरी ढूंढी और उसमें मोटे पेपर टॉवल बिछा दिए, जिससे उसने एक साधारण इंक्यूबेटर बना लिया। फिर उसने एक टेबल लैंप जलाया। उसकी हल्की रोशनी में उसे अंडे के अंदर पल रहा छोटा भ्रूण धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसने अंडे को टोकरी में रखा और उस पर थोड़ा पानी छिड़का, इस उम्मीद में कि वह जल्दी फूट जाएगा। लेकिन कई घंटे बीत गए और अंडे में कोई हलचल नहीं हुई। लड़का धैर्य से इंतजार करता रहा। देखते ही देखते 2 दिन भी बीत गए, फिर भी बत्तख का बच्चा बाहर नहीं आया। लड़का कैंपिंग पर जाने वाला था, इसलिए उसने अंडे पर थोड़ा और पानी छिड़का और कमरे से बाहर चला गया। तभी अचानक अंडा हल्का सा हिलने लगा, लेकिन तब तक लड़का और उसके पिता घर से जा चुके थे। अगली सुबह कमरे में सूरज की गर्म रोशनी फैल गई। लंबे समय से शांत पड़ा अंडा आखिरकार फूटने लगा। एक छोटी सी गुलाबी चोंच बार बार खोल पर चोट करने लगी, जिससे दरार धीरे धीरे बड़ी होती गई। लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार वह नन्ही सी जान अंडे से बाहर निकल आई। पंख सूखने के बाद बत्तख के बच्चे ने अपनी पहली छोटी सी यात्रा शुरू की। वह धीरे धीरे कंप्यूटर के ऊपर चलता हुआ आगे बढ़ा। फिर वह मेज से नीचे गिर गया, लेकिन किस्मत से नीचे रखा एक हेलमेट उसे संभाल गया। वहां से फिसलते हुए वह कपड़ों के ऊपर से नीचे फर्श पर आ गया और फिर लड़के के बिस्तर के नीचे घुस गया। वहाँ कई पुराने भूले हुए खिलौने पड़े थे। बत्तख का बच्चा उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगा, लेकिन तभी उसका पैर एक खिलौने पर पड़ गया, जिससे एक खिलौना मकड़ी चालू हो गई। ये देखकर वह तुरंत डरकर भाग गया। फिर वह लड़के के स्वेटर के अंदर घुस गया। अंदर बहुत गर्मी थी, इसलिए थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। कुछ समय बाद लड़का कैंपिंग से वापस लौटा। उसने टूटा हुआ अंडे का खोल देखा और तुरंत हर जगह बत्तख के बच्चे को ढूंढने लगा, लेकिन वह उस स्वेटर को देखना भूल गया। अभी खतरा उसके और भी करीब आ गया। अनजान पिता ने सारे कपड़े उठाकर एक टोकरी में डाल दिए। जैसे ही बत्तख के बच्चे ने अपना सिर बाहर निकाला, उसी समय उसके ऊपर एक और कपड़ा आ गिरा। फिर पिता उस टोकरी को वॉशिंग मशीन के पास ले गए और एक एक करके कपड़े मशीन में डालने लगे। क्या यही उसकी जिंदगी का अंत होने वाला था? लेकिन चमत्कारिक तरीके से बत्तख का बच्चा टोकरी से बाहर निकल आया। उसी समय लड़का भी वॉशिंग मशीन के पास कपड़ों में उसे ढूंढने आया, लेकिन बत्तख का बच्चा किसी तरह उसकी नजर से बच गया और रेंगते हुए रसोई तक पहुंच गया। वहां वह खाने से भरे एक बैग के अंदर घुस गया। तभी पिता ने उस बैग को चूल्हे के ऊपर रख दिया। बत्तख का बच्चा जल्दी जल्दी बैग से बाहर निकलने लगा। बाहर आते ही उसने पहली बार इस दुनिया को ठीक से देखा। तभी उसका ध्यान सिंक की तरफ गया और वह छलांग लगाकर उसमें उतर गया, लेकिन उसके नए नए पंख अभी पानी से बचाने लायक नहीं थे, इसीलिए वह डूबने के खतरे में पड़ गया। उसने पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने की कोशिश की और आखिरकार किसी तरह सिंक से बाहर आ गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसे अपने पंख जल्दी से जल्दी सुखाने थे, वरना ठंड से उसकी जान जा सकती थी। जैसे ही पिता रसोई से बाहर गए, बत्तख का बच्चा चूल्हे के पास चला गया और उसकी गर्म हवा से अपने पंख सुखाने लगा। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, उसे समझ आ गया कि अब वहां से निकलना जरूरी है, नहीं तो वह भुना हुआ बत्तख बन जाएगा। उसने अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और चूल्हे से नीचे उड़ने की कोशिश की। किस्मत से नीचे एक कुशन रखा हुआ था।